स्टूडेंट्स वेलकम। जैसा कि हम लोग अलजेब्रा का टॉपिक कल से डिस्कशन करना शुरू किए हैं और उसमें हमने ग्रुप थ्योरी स्पेशल हमें पढ़ना है। तो मैंने बाइनरी ऑपरेशन के विषय में पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया हुआ था कि कौन सा सेट या कौन सा ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा किसी सेट पे। जैसे एडिशन जो था वो आपका नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन होता था। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूँ आपको बाइनरी ऑपरेशन के लिए। जैसे सपोज है कोई भी आपका ये नॉन इम्पटी सेट है, कोई भी नॉन इम्पटी सेट है और इस पे आपको कोई ऑपरेशन ओ दिया गया है। जी क्या है, नॉन इम्पटी सेट है और वो आपका कोई ऑपरेशन है, तो ये ऑपरेशन आपका इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन होगा क्या? तो मैंने बोला था कि ये बाइनरी ऑपरेशन होगा अगर आपको एक फंक्शन जी क्रॉस जी से जी के लिए मिल जाए। अगर ये ऑपरेशन आपका फंक्शन हो जाए जी क्रॉस जी से जी के लिए तो हम इस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन बोलते थे। सिंपल लैंग्वेज में क्या था कि आप इस जी के दो एलिमेंट ले लीजिए, आप इस जी के दो एलिमेंट लीजिए और इस ऑपरेशन के द्वारा इसको ऑपरेट करिए, तो ये भी ऑपरेट होने के बाद जो भी प्रोडक्ट आए वो इसी सेट में चला जाए। तो हम बोलते थे कि इस सेट के लिए ये बाइनरी ऑपरेशन का काम करेगा। बात समझ में आ रही है ना आपको? सिंपल, जैसे मैंने बोला नेचुरल नंबर पे एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, तो आप सोचिए कि कोई भी सभी के लिए होना चाहिए, फॉर ऑल सभी के लिए ये चीज होना चाहिए। तो अगर फॉर ऑल दो आप कोई भी नेचुरल नंबर लीजिएगा, उनको ऑपरेट करिएगा, ऐड करिएगा, तो भी तो नेचुरल नंबर ही होंगे। दो नेचुरल नंबर का एडिशन नेचुरल में ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो नेचुरल नंबर के लिए ये जो एडिशन है ये बाइनरी ऑपरेशन है। मैंने कहा नेचुरल नंबर के लिए ये सब्ट्रैक्शन, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? तो आपको पता है कि दो नंबरों का सब्ट्रैक्शन जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर हो, पॉजिटिव हो। जैसे मैंने 4 - 3 किया तो ये आपको 1 आना है, तो ये तो आपको नेचुरल नंबर पे मिल गए। ये भी नेचुरल नंबर से था, ये भी नेचुरल नंबर से था, ठीक है ना? तो दो एलिमेंट नेचुरल नंबर के था, उनको हमने ऑपरेट किया, वो भी नेचुरल में चला गया, राइट। बट इसी को मैं अगर 3 - 4 कर दूं तो -1 आ जाएगा, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो बाइनरी ऑपरेशन आप लोग जान चुके थे और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है बाइनरी ऑपरेशन में तो आप प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बाइनरी ऑपरेशन में आपको कुछ नहीं समझना है, सिंपल इतना समझना है कि किसी भी सेट से आप दो एलिमेंट लीजिएगा और जो भी ऑपरेशन को आपको बाइनरी ऑपरेशन दिखाना है वो आप ऑपरेट करिएगा, तो आपको वो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी उसी सेट में जाना चाहिए। ओके, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है बाइनरी ऑपरेशन। अगर किसी सेट के साथ अलजेब्राइक स्ट्रक्चर पहले आप समझिएगा, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है आप समझिएगा। किसको हम लोग अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बोलेंगे? तो आप समझिएगा, अगर कोई नॉन इम्पटी सेट है, इफ G इज अ नॉन इम्पटी सेट, इस सेट के साथ 1 और मोर देन 1 बाइनरी ऑपरेशन इक्विप्ड हो जाए, इसके साथ लग जाए, ठीक है ना? विथ 1 और मोर ऑपरेशंस satisfy some properties, ठीक है ना? जैसे आपका सपोज दैट G एक नॉन इम्पटी सेट है, G क्या है? नॉन इम्पटी सेट है, और इसके साथ आपका एक आ जाए ऑपरेशंस या एक से ज्यादा आ जाए ऑपरेशन, तो हम उसको स्ट्रक्चर बोलेंगे। जैसे वो आपका बाइनरी ऑपरेशन हम लोग पढ़ रहे थे, तो GO, तो ये क्या हो जाएगा आपका? इसको हम लोग बोलेंगे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। मैंने एक दूसरा ऑपरेशन लिख दिया, G कोई नॉन इम्पटी सेट है, मैंने एक O लिखा और एक सपोज दैट मैंने स्टार लिखा, ठीक है? इसमें दो बाइनरी ऑपरेशन है, वो आगे आपको पढ़ेंगे जब रिंग थ्योरी, तो वहां पे आप समझेंगे कि वहां पे एक से ज्यादा ऑपरेशंस के लिए लगाए जाते हैं किसी भी सेट के लिए। ओके, तो ये एक आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, ये आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। तो किसी भी नॉन इम्पटी सेट में 1 और मोर देन ऑपरेशंस के साथ लिख देना, वो आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हो जाता है। अब इसी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे कि ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपका कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो उसके अकॉर्डिंग इन्हीं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स का हम लोग अलग अलग नाम देने वाले हैं। इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को
कब हम लोग ग्रुपॉइड बोलेंगे। क्या बोलने वाले हैं, कब हम इसको ग्रुपॉइड बोलेंगे किसी बाइनरी स्ट्रक्चर को। समझ रहे हैं ना, इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को हम ग्रुपॉइड बोलेंगे क्या, कब इसको हम लोग सेमी ग्रुप बोलेंगे, सेमी ग्रुप बोलेंगे, कब हम इसको मोनोइड बोलेंगे और कब हम इसको ग्रुप बोलेंगे, कब इसको हम ग्रुप बोलेंगे। अभी मैंने यहाँ पे केवल 4 नेम लिखे हैं, आप इनको समझिएगा। 4 नेम लिखे हैं, जब एक बाइनरी ऑपरेशन हो तभी हम इनको बोल पाएंगे, 2 के लिए नहीं, ठीक है ना। ऐसा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो एक ऑपरेशन के साथ लिखा, अगर ये जी नॉन एम्प्टी सेट है, वो एक कोई भी आपका बाइनरी ऑपरेशन है, तो जी को अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को कब हम ग्रुपॉइड बोलेंगे, कब हम सेमी ग्रुप बोलेंगे, कब मोनोइड बोलेंगे और कब ग्रुप बोलेंगे। अब हम लोग इसको समझने वाले हैं डिटेल में। तो आपको ये जो मैंने लास्ट में लिखा है ग्रुप, ठीक है, पढ़ते रहे ग्रुप थ्योरी, तो ये जो लास्ट में लिखा है ग्रुप, इसको हम लोगों को अच्छे से डिटेल में समझना है। ओके, हाँ, तो अब इसको हम लोग समझ रहे हैं कि कब ग्रुपॉइड होगा, कब सेमी ग्रुप होगा। ओके, हम लोग यहाँ से समझते हैं, मैंने चारों का नाम लिखा है कि ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड एंड ग्रुप। कोई भी बाइनरी जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, सपोज दैट हम जीओ की बात कर रहे हैं, GO be a algebraic structure, then when GO is called groupoid and semi group and monoid and group। कब हम इस algebraic structure को ग्रुपॉइड बोलेंगे, कब इसको हम लोग सेमी ग्रुप बोलेंगे, कब हम लोग मोनोइड बोलेंगे और कब इसको हम ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, देखिए आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में 4 प्रॉपर्टी भी बाइनरी ऑपरेशन में बोला था कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन कब क्लोजर बोला जाएगा, कब एसोसिएटिव बोला जाएगा किसी ग्रुप के लिए, या सॉरी किसी सेट के लिए, या उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में किसी सेट में कोई एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस होगा क्या। हर एलिमेंट के लिए उस बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू उस सेट में इनवर्स मिलेगा क्या, जिसे हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स समझे थे, 4 प्रॉपर्टी समझे थे। ठीक है ना, तो उन्हीं 4 प्रॉपर्टी में आपको समझना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी इस पे लग जाएगी इस बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू, तब हम इसको ग्रुपॉइड बोलेंगे। तो आप समझिएगा, अगर सपोज दैट इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर, अगर इसमें अगर क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है तो हम लोग ग्रुपॉइड बोलेंगे। अगर इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के द्वारा क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का मतलब है जी आपका नॉन एम्प्टी सेट होगा, ओ आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो ये बाइनरी ऑपरेशन इस सेट पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड अगर कर रहा है, तो हम लोग सिंपल बोल देंगे कि ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपका ग्रुपॉइड है। सेमी ग्रुप में क्या है, अगर इस ऑपरेशन के थ्रू इस नॉन एम्प्टी सेट में क्लोजर भी हो जाए, बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाए आपका, क्लोजर भी हो जाए, और दूसरा क्या हो जाए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करे, एसोसिएटिव भी हो जाए। बाइनरी ऑपरेशन आपका जो वो है इस नॉन एम्प्टी सेट में क्लोजर भी हो जाए, और यही बाइनरी ऑपरेशन नॉन एम्प्टी सेट में अगर एसोसिएटिव भी हो जा रहा है, तो ये दो प्रॉपर्टी जिस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में होल्ड हो रही होंगी वो आपका सेमी ग्रुप कहलाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो इस सेट को हम लोग जी सेट को, जो सेट जी है उसको हम लोग सेमी ग्रुप बोलेंगे दिस अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन को। मोनोइड कब बोलेंगे, अगर ये आपका क्लोजर भी होल्ड कर रहा हो, अगर उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है, दूसरा आपका एसोसिएटिव भी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही हो, और आपकी थर्ड जो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट का भी एग्जिस्टेंस हो रहा है इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में, तो हम लोग इस सेट जी को मोनोइड बोलेंगे कि ये सेट जी आपका है, मोनोइड है अंडर द गिवन बाइनरी ऑपरेशन को। बात समझ में आ गई ना। और ग्रुप कब बोलेंगे, ग्रुप में आपको वो चारों प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था कि ये क्लोजर भी प्रॉपर्टी होल्ड करे, ये आपका एसोसिएटिव भी हो, ठीक है ना, ये आपका एसोसिएटिव भी हो, इसमें आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हो, उस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट में भी मिले, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी हर एलिमेंट के लिए उस सेट में उस बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू आपको क्या हो, इनवर्स भी मिले, तो हम लोग
बोलेंगे दिस एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर आपका ग्रुप हो जाएगा, दिस एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर ग्रुप हो जाएगा, या आप बोलेंगे सेट G इज अ ग्रुप अंडर द गिवन बाइनरी ऑपरेशन O। बात समझ में आ गई ना? तो आप समझ रहे हैं ना कि ये 4 प्रॉपर्टी थी, उन्हीं में से कुछ प्रॉपर्टी लग जाएगी तो ग्रुप वाइड, उनमें से और स्ट्रांग प्रॉपर्टी सेमी ग्रुप के लिए, और अगर प्रॉपर्टी स्ट्रांग हो जाएगी तो मोनोइड के लिए, और चारों होल्ड हो जाएंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ग्रुप बोलेंगे। तो आपको ग्रुप किसी भी क्या होना चाहिए? आपको एक सेट होना चाहिए नॉन एम्प्टी सेट, और दूसरा आपको एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। तो इस बाइनरी ऑपरेशन के द्वारा ये चेक कर लेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन आपका क्लोजर हो रहा है क्या इस सेट में, ये बाइनरी ऑपरेशन आपका एसोसिएटिव हो रहा है क्या गिवन ग्रुप में, ये बाइनरी ऑपरेशन के द्वारा एक एलिमेंट ऐसा मिल रहा है क्या ग्रुप में जो आइडेंटिटी का काम करे, और इस बाइनरी ऑपरेशन के द्वारा इस सेट में हर एलिमेंट का इनवर्स मिल रहा है क्या, तब हम बोलेंगे कि ये सेट आपका इस बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू क्या हो रहा है? ग्रुप फॉर्म कर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, यह सिंपली हम बोलेंगे दिस एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर फॉर्म अ ग्रुप। ओके, अब हम लोग थोड़ा डिस्कस कर ले रहे हैं सिंपल वे में कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी? तो क्लोजर प्रॉपर्टी कुछ नहीं थी, अगर आपने G नॉन एम्प्टी सेट से 2 एलिमेंट लिए हैं और आप यहाँ पे A ऑपरेट B, जहाँ पे O क्या है? बाइनरी ऑपरेशन, ये भी आप G में दिखा दे रहे हैं, ये फॉर ऑल A B के लिए होना चाहिए। सारे एलिमेंट A और B एक, ऐसा नहीं कि एक ही पेयर मिल जाए आपको ना, सारे आपको एलिमेंट इस सेट के जितने भी होंगे G के जितने भी एलिमेंट होंगे उनके लिए A ऑपरेट B भी G में होगा तो वो क्लोजर हो जाएगा। एसोसिएटिव के लिए क्या था? एसोसिएटिव के लिए था कि A ऑपरेट B करो या ऑपरेट C करो, ये इक्वल होना चाहिए A ऑपरेट B ऑपरेट C की। पहले इन दोनों का ऑपरेट करो फिर C के साथ, और ये कह रहा है कि पहले B और C का करो फिर A के साथ। ये भी आपका फॉर ऑल A B C 3 एलिमेंट लेकर के आप G के सारे एलिमेंट 3 का पेयर ले लीजिए, और उनके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए क्या था? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए था कि आपको देयर एग्जिस्ट अ एलिमेंट E बिलोंग्स टू G, आपको एक एलिमेंट E आपको G में जरूर मिल जाना चाहिए, एक एलिमेंट E G में जरूर मिल जाना चाहिए कि A ऑपरेट E करो या E ऑपरेट A करो, ये आपका A के इक्वल आना चाहिए, चाहे आप राइट से या आप लेफ्ट से आइडेंटिटी का उस सेट के साथ ऑपरेट करें, वो एलिमेंट ही आना चाहिए। ओके, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू G के लिए, G के हर एलिमेंट के लिए। तो ये आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी थी। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या कहता था? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कहता था कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू G, G के हर एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू G, कम से कम एक B, ठीक है ना, और एक ही मिलता है। A के हर एलिमेंट के लिए एक B ऐसा एलिमेंट उसी सेट में मिलना चाहिए कि अगर आप A ऑपरेट B करो या B ऑपरेट A करो, ये आपको आइडेंटिटी मिल जाए। A ऑपरेट B करो या B ऑपरेट A करो, आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे B इज द इनवर्स ऑफ A, यानी B इज इक्वल टू A इनवर्स। A इनवर्स का मतलब डिवाइड से मत समझ लेना कि 1/A, है ना। A इनवर्स का मतलब निगेटिव भी हो सकता है, -A, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। A का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/A। तो इसका मतलब A इनवर्स है, ना कि 1/A। बात समझ में आ गई होगी। तो अगर ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है किसी सेट में, तो वो आपका ग्रुप फॉर्म करेगा उस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर। और यही प्रॉपर्टी में अगर 3 प्रॉपर्टी केवल क्लोजर, एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होगा, तो वो ग्रुप जो सेट होगा वो मोनोइड होगा उस गिवन बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू। और अगर केवल क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी तो आपका सेमी ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेमी ग्रुप हो जाएगा। और केवल अगर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो आपका ग्रुपॉइड या इसी को क्वासी ग्रुप भी बोलते हैं, क्वासी ग्रुप भी हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी में एक स्ट्रांग प्रॉपर्टी है, मैं सबके लिए बता दे रहा हूँ वो प्रॉपर्टी, और वो सबके लिए लगेगी, ठीक है। ग्रुप वाले में जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए। जो आपकी एक प्रॉपर्टी 5th है, कॉम्यूटेटिव। क्या है? कॉम्यूटेटिव।
अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर ये आपका ग्रुपॉइड है और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है तो हम लोग इसको बोलेंगे कॉम्यूटेटिव ग्रुपॉइड। दिस सेट इज अ कॉम्यूटेटिव ग्रुपॉइड। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आपने ए ऑपरेट बी करा या बी ऑपरेट ए करा, ठीक है ना, ए ऑपरेट बी करो या बी ऑपरेट ए करो, सभी के लिए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू दिस सेट, उस सेट के हर एलिमेंट के लिए ए को बी से ऑपरेट करो या बी से बी को ए से ऑपरेट करो, इक्वल आना चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं कि इस सेट जी में, दिस सेट जी इज कॉम्यूटेटिव गिवन दिस बाइनरी ऑपरेशन। इस बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत ये आपका क्या होने वाला है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। दिस बाइनरी ऑपरेशन इज अ कॉम्यूटेटिव, बाइनरी ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव ऑन दिस सेट। ओके, तो अगर ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ग्रुपॉइड भी है और ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है तो हम लोग इस केस में इसको बोलेंगे कॉम्यूटेटिव ग्रुपॉइड। क्या बोलने वाले हैं, कॉम्यूटेटिव ग्रुपॉइड। बात समझ में आ रही है ना। और अगर ये आपका सेमी ग्रुप है और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है तो हम लोग इसको बोलेंगे कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप, कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। और अगर मोनोइड है कोई ग्रुप और फिर भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो हम लोग उसको बोलेंगे कॉम्यूटेटिव मोनोइड। मतलब एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप पूरा उसी तरह ग्रुपॉइड, मोनोइड, सेमी ग्रुप, ग्रुप सब फॉर्म बना सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर वो कॉम्यूटेटिव भी है तो साथ में कॉम्यूटेटिव भी लगा दो कि कॉम्यूटेटिव ग्रुपॉइड, वो कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप, ये कॉम्यूटेटिव मोनोइड। और इसी तरह अगर ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ग्रुप में भी फॉर्म कर रही है तो हम लोग उसको कॉम्यूटेटिव ग्रुप या अबेलियन ग्रुप, उसको हम लोग और डिस्कस करेंगे, वो क्या बोला जाएगा, कॉम्यूटेटिव ग्रुप या अबेलियन ग्रुप। ठीक है ना, कॉम्यूटेटिव ग्रुप या अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप होने के लिए, कॉम्यूटेटिव ग्रुप होने के लिए किसी भी सेट को किसी बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू कौन कौन सी प्रॉपर्टी, वो बाइनरी ऑपरेशन उस सेट में क्लोजर हो, वो बाइनरी ऑपरेशन उस सेट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे, वो बाइनरी ऑपरेशन उस नॉन एम्प्टी सेट में एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी रखे, वो बाइनरी ऑपरेशन उस सेट के हर एलिमेंट का क्या इनवर्स भी बता दे, और वो बाइनरी ऑपरेशन उस सेट में कॉम्यूटेटिव भी हो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करे, तब हम लोग किसी भी सेट को उस बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू क्या बोलने वाले हैं, कॉम्यूटेटिव ग्रुप बोलने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि आपसे कोई पूछेगा कि किसी सेट को किसी बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू या किसी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को कब हम लोग सेमी ग्रुप कहेंगे, कब मोनोइड कहेंगे, कब ग्रुप कहेंगे, और कब हम लोग अबेलियन ग्रुप या कॉम्यूटेटिव ग्रुप, कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप, ये सब कहेंगे। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, इसको नोट करें। अब हम लोग कुछ बेसिक एग्जाम्पल है जो यहाँ पे समझेंगे। बेसिक एग्जाम्पल में क्या मतलब है कि आपको जो बाइनरी ऑपरेशन होंगे वो आपके अलजेब्राइक ऑपरेशन होंगे, यानी प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ओके। और सेट आपका यही नेचुरल नंबर ये होंगे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या होता है, आपको इनफिनाइट सेट, और देखो यहाँ पे मैंने एक बात आपको बोली नहीं है, जो ग्रुप आपका होगा, ग्रुप, चलिए ग्रुप की बात चर्चा हम और अच्छे से करेंगे। ये जितनी भी हमने पढ़ा है ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड और ग्रुप, ये फाइनाइट भी होंगे और इनफिनाइट भी होंगे। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है तो फाइनाइट ग्रुपॉइड, फाइनाइट सेमी ग्रुप, फाइनाइट मोनोइड और फाइनाइट ग्रुप होगा। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में इनफिनाइट है तो इनफिनाइट ग्रुप, इनफिनाइट मोनोइड, ऐसे करके होंगे, ओके। तो हम लोग यहाँ पे कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे मैं नेचुरल नंबर में एडिशन, अब हम लोग सीधा ऐसे लिखेंगे n प्लस, तो बोले n क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा, वो क्या होगा, प्लस क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा, दिस इज अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ओके। तो क्या ये ग्रुपॉइड है, फिर हम लोग n प्लस की बात करेंगे, फिर हम देखेंगे क्या ये सेमी ग्रुप होगा क्या, फिर हम बात करेंगे n प्लस आपका मोनोइड होगा क्या, फिर n प्लस आपका ग्रुप होगा क्या। अभी इसको सिंपल हम लोग चेक करके देखते हैं। तो n प्लस क्या है, तो अगर नेचुरल नंबर पे प्लस बाइनरी ऑपरेशन है तो पक्का ग्रुपॉइड है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी बहुत आर से मैंने पिछले क्लास में बताया था, ओके। तो यहाँ पे समझिएगा, आप कोई भी नेचुरल नंबर लीजिएगा, उसको ऐड करेंगे तो वो नेचुरल नंबर ही मिलने वाला है, ठीक है ना। तो फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू n, कोई भी नेचुरल नंबर के दो एलिमेंट लोगे और उनको ऐड करोगे, वो भी आपका नेचुरल नंबर में ही मिलेगा, दैट इज n प्लस इज अ ग्रुपॉइड। n प्लस आपका जो ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है ये आपका
ओके, सेमी ग्रुप में आते हैं। सेमी ग्रुप में आते हैं। सेमी ग्रुप के लिए आपको क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होना चाहिए। तो आपको ये पता है कि यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई है, तो आपकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर है वो होल्ड है। क्लोजर प्रॉपर्टी इसके लिए होल्ड है। दूसरी आपकी एसोसिएटिव, तो एडिशन के लिए एसोसिएटिव होल्ड होती है हमेशा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको अंक से बता दूं, देखिए जो प्लस है और इनटू है, इनके लिए हमेशा ये जो ग्रुपॉइड फॉर्म करते हैं किसी भी सेट के लिए, किसी भी सेट के लिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ग्रुपॉइड, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। दो एलिमेंट को ऐड करोगे या दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो जिस सेट से लोगे उसी सेट में जाएंगे। क्लियर है ना? हाँ, बट माइनस और डिवाइड का केस हमेशा दिक्कतदायी होता है। ये हमेशा जनरली सभी सेट के लिए नहीं होता, कहीं पे होता है कहीं पे नहीं होता, काफी रिस्ट्रिक्शन फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ आपको थोड़ा सोचना और समझना पड़ता है। तो ओके, एडिशन के लिए था, तो एडिशन के लिए आप समझिएगा कि कोई भी आप 3 एलिमेंट लेंगे, कोई भी 3 एलिमेंट आप नेचुरल नंबर से ले लीजिए, उनको a प्लस बी करिए, प्लस सी करिए, या आप a प्लस बी प्लस सी करिएगा, हमेशा इक्वल ही आने वाला, हमेशा इक्वल आएगा। आप कोई भी एग्जांपल लेकर के देखिए, तो ये एसोसिएटिव भी है। इसका मतलब n प्लस जो है ये आपका सेमी ग्रुप फॉर्म करेगा। n प्लस क्या करेगा? सेमी ग्रुप फॉर्म करेगा। बात करते हैं मोनोइड के लिए। तो मोनोइड के लिए आपको 3 प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है क्लोजर, दूसरी आपको एसोसिएटिव यहाँ पे देख लिया है, तीसरी बात आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एडिशन के लिए 0 होता है, 0 होता है। एक एलिमेंट 0 जो है होता है एडिशन के लिए, बट 0 आपका नेचुरल नंबर पे नहीं होता, 0 नेचुरल नंबर पे नहीं होता। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नेचुरल नंबर पे नहीं मिल जाएगा जिसको आप उसी सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करो और वो a मिल जाए। ऐसा एलिमेंट केवल क्या होता है? 0 होता है। 0 को किसी भी एलिमेंट से ऐड करोगे तो नॉट चेंज होगा, वही एलिमेंट आएगा। बट जब 0 इस सेट में है नहीं, तो आपको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी आइडेंटिटी नहीं मिलेगा, यानी जो n प्लस है इज नॉट फॉर्म अ सेमी ग्रुप, इज नॉट फॉर्म सेमी ग्रुप। ये आपका सेमी ग्रुप नहीं होगा। n प्लस एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर इज नॉट अ सेमी ग्रुप। अब अगर सेमी ग्रुप नहीं है तो ग्रुप होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि ग्रुप तो और स्ट्रॉन्ग कंडीशन है। तो आप एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं कि अगर ग्रुप है, अगर ग्रुपॉइड है और ग्रुपॉइड में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी केवल लग जाएगी तो वो सेमी ग्रुप हो जाएगा। और अगर कोई एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर सेमी ग्रुप है और सेमी ग्रुप में आइडेंटिटी भी मिल जाएगा, सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट, तो वो मोनोइड भी हो जाएगा। और अगर कोई एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर मोनोइड है और उस सेट में इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा हर एलिमेंट का, तो वो ग्रुप मिल जाएगा। बात समझ में आए ना? तो इसका मतलब क्या कि अगर ग्रुप है तो सेमी ग्रुप वो जरूर होगा। कोई एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर ग्रुप हो जाएगा तो सेमी ग्रुप जरूर हो जाएगा। कोई एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर मोनोइड जरूर हो जाएगा, कोई मोनोइड होगा तो सेमी ग्रुप जरूर हो जाएगा, कोई सेमी ग्रुप होगा तो ग्रुपॉइड जरूर हो जाएगा। बट इनका जो रिवर्स प्रोसेस है ऑलवेज नॉट बी ट्रू, कि सारे ग्रुपॉइड सेमी ग्रुप हो जाएंगे ये भी सही नहीं है, सारे सेमी ग्रुप मोनोइड हो जाएंगे ये भी सही नहीं, और सारे मोनोइड ग्रुप हो जाए ऐसा भी सही नहीं, जैसे इस एग्जांपल पे देखा आपने। तो ऐसे करके आप काफी सारे एग्जांपल यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा आपका ग्रुप होगा, कौन सा ग्रुप नहीं होगा। ये मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था, ये भी ये नॉट था और ये भी इज नॉट क्या ग्रुप, ये भी आपका ग्रुप नहीं होगा। ओके, n माइनस के लिए तो आपको पता है कि वो बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं होता नेचुरल नंबर पे। माइनस जो होता है n माइनस या n डिवाइड, ये आपका क्या होता है, ये डिवाइड इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस सेट एंड सब्ट्रैक्शन इज आल्सो नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द नेचुरल नंबर, सो बोथ आर नॉट एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। सॉरी, ये भी एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर तो है बट इट इज नॉट अ ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड एंड द ग्रुप। ठीक है ना? देखिए एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि माइनस क्या है, ऑपरेशन है, डिवाइड क्या है, ऑपरेशन है। हमने क्या बताया था, कोई भी ऑपरेशन अगर किसी सेट के साथ लिखा जाए तो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है सिंपली। तो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है बट दिस एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर नॉट फॉर्म मोनोइड, ग्रुपॉइड एंड द सेमी ग्रुप एंड ग्रुप। ओके, तो ये बात आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी।
चलिए मैं इस वाले में मैं उसकी बात नहीं किया था कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी की। तो नेचुरल नंबर में कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी। अगर ए और बी आपने नेचुरल से लिया है, ए ऑपरेट बी करो या बी ऑपरेट ए करो तो इक्वल ही आएगा, यानी ए प्लस बी या बी प्लस ए। यहाँ पर भी आपको और यहाँ पर भी फॉलो होने वाली है, बट ये मोनोइड नहीं था तो कॉम्पिटेटिव की क्या बात है, प्रॉपर्टी तो कॉम्पिटेटिव होल्ड हो रही है। तो ये आपका कॉम्पिटेटिव सेमी ग्रुप भी है। n प्लस इज आल्सो अ कॉम्पिटेटिव सेमी ग्रुप एंड n प्लस आल्सो इज अ कॉम्पिटेटिव ग्रुपॉइड बिकॉज कॉम्पिटेटिव दिस बाइनरी ऑपरेशन एडिशन आल्सो अ कॉम्पिटेटिव। ओके, चलिए हम और कुछ एग्जांपल लेकर के यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो आप समझ रहे हैं n प्लस, अगर मैं n इंटू की बात करूँ, मैं z प्लस की बात करूँ, मैं z, चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं n इंटू, ठीक है, और यहाँ से z प्लस या z इंटू q प्लस q मल्टीप्लाई, ओके, r प्लस r मल्टीप्लाई, ऐसे करके मैंने कुछ सेट लिए हैं। तो आप समझ रहे हैं कि नेचुरल नंबर में ग्रुपॉइड है, ये भी 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ग्रुपॉइड मिलेगा। 2 इंटीजर को ऐड करोगे तो आपको इंटीजर ही मिलेगा। 2 इंटीजर का मल्टीप्लाई इंटीजर मिलता है। 2 रेशनल नंबर का एडिशन करोगे तो रेशनल मिलेगा। 2 रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो रेशनल मिलेगा। 2 रियल नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो रियल मिलेगा। अब एडिशन करोगे तो रियल मिलेगा। 2 रियल नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो रियल मिलेगा। बट यहाँ पे इन सब के लिए सब्ट्रैक्शन फॉर्म आउट नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड में प्रॉब्लम होने वाला है। 2 इंटीजर का डिवाइड करोगे तो जरूरी नहीं कि इंटीजर मिल जाए आपको। 2 इंटीजर आपने 2 लिया और 3 लिया, इनको डिवाइड करा 2 और 3 तो ये आपका इंटीजर नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि n माइनस या n डिवाइड, ठीक है ना, z माइनस z डिवाइड, ये सब आपके बाइनरी ऑपरेशन होल्ड नहीं करेंगे। अच्छा, q के लिए आ जाओ, q के लिए ओके, z माइनस होल्ड करेगा। मैं यहाँ पे गलत बोल दिया, जो आपका z माइनस है, z माइनस आपका ग्रुप फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी 2 एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो ऑलवेज उसी इंटीजर में जाएगा। 2 इंटीजर का सब्ट्रैक्शन इंटीजर ही होता है। ओके, तो ये आपका ग्रुपॉइड फॉर्म करेगा, बट z डिवाइड आप देख रहे हैं वो फॉर्म नहीं करने वाला है। इसी तरह q माइनस, अगर q माइनस की बात करूंगा, 2 रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन या 2 रेशनल नंबर का एडिशन, वो भी आपका हमेशा रेशनल नंबर ही होता है, बट q डिवाइड नहीं होगा। 2 रेशनल नंबर का डिवीजन जरूरी नहीं कि आपका रेशनल नंबर हो। इसके लिए सबके लिए तो हो जाएगा, बट 0 के लिए नहीं होगा। मैंने एक नंबर लिया 2, एक नंबर लिया 0, ये दोनों क्या है, आपके रेशनल नंबर है, तो मैंने इनको डिवाइड कर दिया 2 0, तो क्या आने वाला है, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ओके, जो कि आपका रेशनल नंबर पे होता नहीं इनफाइनाइट। ओके, तो यहाँ से आपको ये फॉर्म नहीं करेगा। बट अगर मैंने q नॉट लिख दिया, q नॉट का मतलब है q माइनस 0, आप रेशनल नंबर से 0 को हटा दीजिए, तब आपका जो q नॉट होगा वो आपका डिवीजन में ग्रुपॉइड हो जाएगा। ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा इसमें, समझ रहे हैं। तो इस तरह आप किसी भी सेट के लिए देख सकते हैं कि कोई भी सेट किसके लिए ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड और ग्रुप हो सकता है या नहीं हो सकता। अब सिंपल ये सारे मैंने जनरल सेट, मैंने पहले बताया था आपको, ये अलजेब्राइक ऑपरेशन है प्लस माइनस, इनके लिए जो भी सेट आप पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, उन सब के लिए एक एक करके आप चेक करिए और पता करिए कि कौन सा ग्रुपॉइड होगा, कौन सा मोनोइड होगा। जैसे आपने सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया और आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में प्लस, अब आप सोच रहे हैं, अब सोचिए ये ग्रुप फॉर्म करेगा कि नहीं, बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप फॉर्म करेगा नहीं। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का। अच्छा, अब बात आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए। तो आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे कि अगर ए बी सी आप कॉम्प्लेक्स नंबर से ले रहे हैं, तो यहाँ पे ए ऑपरेट बी करो, यानी ए प्लस बी करो, सी करो, या a प्लस बी प्लस सी करो, ये इक्वल आएगा। तो आपने पढ़ा भी होगा 11th वगैरह 12th में कॉम्प्लेक्स नंबर, तो करके देखिएगा। तो ये एसोसिएटिव भी होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट होता है 1 आप लिख सकते हैं ना, 1 प्लस 0 आयोटा, ठीक है ना। तो 1 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, दिस बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के थ्रू। ओके, फिर अगर मैं बात कर दूं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है।
आप कराते भी हैं, उसका इन्वर्स निकालते हैं। ओके, तो ये आपका इन्वर्स भी इसका एग्जिस्ट कर जाएगा, आइडेंटिटी भी सॉरी मल्टीप्लिकेशन के ये 0 होगा, इसके लिए 0 होगा, ठीक है ना, एडिशन के लिए 0 होता है, तो 0 + 0 आयोटा। ओके, अब इसका आप जो है ना, अगर z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो -z जो होगा वो उसका इन्वर्स हो जाएगा, तो z+ आपका क्या फॉर्म कर देगा, एक ग्रुप फॉर्म कर देगा। z+ क्या कर देगा, आपका एक ग्रुप फॉर्म कर देगा। बट मैंने कहा z मल्टीप्लाई ग्रुप फॉर्म करेगा क्या, तो आप इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे जब इन्वर्स की बात आएगी तो जो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैंने 0 ले लिया, अगर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर z को यहाँ पे देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर z को अगर मैंने क्या ले लिया 0, क्योंकि 0 + आयोटा 0 हो सकता है, तो इसका इन्वर्स क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स z इन्वर्स होगा जो 1/0 होगा, और 1/0 नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में से अगर 0, तो जिस सेट में 0 है तो वो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू उसका आइडेंटिटी या इन्वर्स मिलना, इन्वर्स फॉर्म आउट करना डिफिकल्ट होगा, है ना, तो 0 आपको रिमूव करना होता है मल्टीप्लाई के लिए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, नोट कर लो इसको। ये समझ में अगर आया है तो आप सारे कोई भी एग्जाम्पल लेकर के अपने आप से भी चेक कर सकते हैं। सभी के लिए प्लस माइनस इनटू डिवाइड के लिए सारे सेट ले लीजिए, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, कॉम्प्लेक्स नंबर, और सभी के लिए आप चेक कर सकते हैं कि कौन ग्रुप बनाएगा, कौन सेमी ग्रुप, कौन मोनोइड और कौन आपका ग्रुप होगा। उसके साथ साथ आप कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी को भी आप साथ में होल्ड कराते रहिए। तो अगर कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो सीधा अगर ग्रुपॉइड है तो कॉम्पिटेटिव ग्रुपॉइड हो जाएगा, मोनोइड है तो कॉम्पिटेटिव मोनोइड हो जाएगा, और सेमी ग्रुप है तो ऐसे, और ग्रुप है तो कॉम्पिटेटिव ग्रुप या उसी को अबेलियन ग्रुप बोलेंगे, ऐसे करके आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग इसके आगे के और बहुत अच्छे अच्छे मैट्रिक्स के, अभी तो मैंने सिंपल केवल सेट लिए हैं जो आप लोग जनरल जानते हैं नंबर सिस्टम में, अभी हम लोग सेट लेंगे, है ना, पावर ऑफ सेट का सेट होगा, ऑपरेशन आपके यूनियन इंटरसेक्शन ऐसे करके आ जाएंगे। आप मैट्रिक्स लीजिएगा, मैट्रिक्स का सेट लीजिएगा, मैट्रिक्स में एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाइएगा। इस तरह के हम लोग डिफरेंट सेट लेंगे। और ग्रुप होने के लिए क्या मेन कंडीशन है कि केवल आइडेंटिटी एलिमेंट अगर सेट में है तो क्या वो ग्रुप फाइंड आउट करेगा, क्या केवल इन्वर्स एलिमेंट अगर 2 सेट है, मैक्सिमम या मिनिमम कितने एलिमेंट चाहिए ग्रुप फॉर्म आउट करने के लिए, ये हम लोग सब समझ सकते हैं। तो आज की क्लास में मैंने बेसिकली आपको कुछ एग्जाम्पल समझाए हुए हैं कि ग्रुप फॉर्म करेगा कि नहीं, या सेमी ग्रुप, मोनोइड और ग्रुपॉइड होगा कि नहीं, हमने इसकी चर्चा की है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और अच्छे से इसको समझने वाले हैं। तो ये डिफिनीशन आप आज की क्लास में समझ लीजिए, नेक्स्ट क्लास में सीधा आपको एग्जाम्पल होने वाले हैं। ओके बेटा, थैंक्स।